अभी हमने खुदावन की वर्शिप की शुक्रगुजारी करते हैं इस खानदान के लिए जिन्होंने ये मुनासिब समझा कि हम अपनी खुशियों में सबसे पहले खुदावन को अव्वल दर्जा दें। हम भाई के लिए, भाई के खानदान के लिए शुक्रगुजारी करते हैं, आने वाले मेहमानों के लिए शुक्रगुजारी करते हैं कि रास्ता में खुदावन ने मुहाफ़ज़त की और खैर आफियत से यहाँ पर पहुँचाया। अभी हमने एक हवाला तिलावत किया था, आप जानते हैं वो कौन सा हवाला है? रेफरेंस को बताएगा। अभी जो हवाला तिलावत किया गया है उसका रेफरेंस क्या है जी? इसका मतलब है कि हमने ध्यान से कोई नहीं सुना, इसका मतलब हमने ध्यान से नहीं सुना। होसिया नबी का सहीफा, उसका दूसरा बाब और उसकी 9वीं, 19वीं और 20वीं आयत मुबारका को बहन ने हम सबों के लिए तिलावत किया और यहाँ पर लिखा है, और तुझे अपनी अब्दी नामजद करूंगा, हाँ तुझे सदाकत और अदालत और शफकत और रहमत से अपनी अब्दी नामजद करूंगा। मैं तुझे वफादारी से अपनी नामजद बनाऊंगा और तू खुदावन को पहचानेगी। ये जो हम आज एक रस्म अदा करने आए हैं, इसका हम क्या कहते हैं? मंगनी करने आए हैं। आम अल्फाज में हम इसे क्या कहते हैं? मंगनी करने आए हैं। और ये जो मंगनी का लफ्ज है ये पुराने अहदनामा में 2 दफा इस्तेमाल हुआ है और 2 दफा ही नए अहदनामा में इस्तेमाल हुआ। तो टोटल 4 दफा कलामे मुकद्दस में लफ्ज मंगनी का इस्तेमाल हुआ है। लेकिन उसके साथ साथ मंगनी के लिए 3 और अल्फाज भी कलामे मुकद्दस में दर्ज हैं। अगर हम खरूज की किताब उसका 22 बाब और उसकी 16वीं आयत को देखें तो वहां पर हमें एक लफ्ज मिलता है निस्बत करना। और ये जो निस्बत है ये अरबी ज़ुबान का लफ्ज है और इसका मतलब भी यही होता है कि मंसूब करना। अब अगर हम देखें इस्तस्ना की किताब उसका 22 बाब और उसकी 23वीं आयत तो वहां पर भी हमें एक लफ्ज मिलता है मंसूब करना। क्या करना? मंसूब करना। और जो अभी हमने हवाला तिलावत किया यानी होसिया नबी का सहीफा, यहाँ पर हमने एक लफ्ज देखा, वो है कि मैं तुम्हें अपनी अब्दी नामजद करूंगा। क्या करूंगा? अब्दी नामजद करूंगा। और अगर हम उर्दू डिक्शनरी में देखें तो शादी से पहले एक औरत और मर्द को एक दूसरे के साथ मंसूब किया जाता है और मंसूब का मतलब होता है ताल्लुकदार करना यानी रिश्ता जोड़ना यानी नामजद करना। और नामजद करने का मतलब होता है मखसूस करना। नामजद का मतलब क्या है? मखसूस करना यानी डेडिकेट करना। और डेडिकेट का मतलब क्या होता है? मसा करना। क्या करना? मसा करना। और अब जानते हैं मसा किसे किया गया है? हारून को मसा किया गया, यसुम से मसा हुए, मूसा को मसा। मसा क्यों किया जाता है? ताकि वो खुदा का जोर हासिल करें। आमीन। और जो काम हम अपने जोर बाजू से नहीं करते वो खुदा के जोर से हो जाता है। आमीन। वो किसके जोर से हो जाता है? खुदावन के जोर से हो जाता है। और आज हम देखेंगे कि खुदा कैसी मंगनी चाहता है। खुदा कैसी मंगनी चाहता है, खुदा का प्लान क्या है और हमारा प्लान क्या है। मंगनी के बारे में खुदा का प्लान क्या है और हमारा प्लान क्या है। 5 स्टैंडर्ड्स पर आज हम बात करेंगे। 5 वो बुनियादी बातें जो आज हमने तिलावत में सीखी हैं। 5 स्टैंडर्ड्स जो होसिया नबी खुदा की तरफ से अपने लोगों को आगाही दे रहे हैं कि जब तुमने किसी को अपनी अवधि नामजद करना है तो इन 5 स्टैंडर्ड्स को अपने सामने रखना है। और वो 5 स्टैंडर्ड्स क्या हैं? हमने हवाला 2 दफा सुन लिया है। अब एक दफा बहन ने सुनाया और एक दफा मैंने रिपीट कर दिया है, लेकिन हम भी समझ लगे 5 गल्ला कड़ियां ने।
वो 5 बातें जो आज हम सीखेंगे। पहली बात है कि जब हमने नामजद करना लिखा है 19वीं आयत के पहले हिस्से में, और मैं तुझे अपनी अबदी नामजद करूंगा, तो इसके अगले पोर्शन में लिखा है हाँ तुझे सदाकत और अदालत और शफकत और रहमत से क्या करूंगा, अपनी नामजद करूंगा। यहां पर कितनी बातें पहली आयत में लिखी हुई हैं? सदाकत के साथ, अदालत के साथ, शफकत के साथ, और तीसरी बात है तो जो बहन ने हमारा तलावत किया है इसलिए वही बोली है, और रहमत के साथ। अब बता सदाकत का क्या मतलब है? सदाकत का मतलब होता है सच्चाई पर मबनी बात। किस पर मबनी? सच्चाई के ऊपर जो बात मबनी होगी वो सदाकत की बात होगी। और होशियार ये कहना चाहता है कि जब मैं तुझे अपनी नामजद करूंगा तो कैसे करूंगा? सच्चाई के साथ। किस तरह? सच्चाई के साथ तुझे अपनी अवधि। हमारा क्या काम होता है? हमारे रिश्ते की बुनियाद झूठ पर नहीं होनी चाहिए। खुदा का कलाम क्या कहता है कि हमारे रिश्ते की बुनियाद झूठ पर नहीं होनी चाहिए, बल्कि किस पर होनी चाहिए? सदाकत के ऊपर होनी चाहिए। और ये जो लफ्ज सदाकत है ये भी अरबी जुबान का लफ्ज है, यानी हमने सच्चाई के साथ अपना पहला स्टेप बढ़ाना है। यानी जब हमने रिश्ता अस्तवार करना है तो सबसे पहले काम क्या करना है? सच्चाई। हम बहुत से कलावे बांध देते हैं, मुंडा भी करता है, मुंडा भी करता है, मुंडा उधर कुड़ी वाले, कुड़ी ये भी करती है, भी करती है ना पड़ी ये। लेकिन कलाम क्या कहता है? तुमने जब नामजद करना है तो क्या करना है? सदाकत के साथ, यानी सच्चाई के साथ। और दूसरा पॉइंट क्या है? सदाकत के बाद है अदालत। सदाकत के बाद क्या हमने सीखा? अदालत। अदालत का मतलब होता है जजमेंट। क्या होता है? और अदालत जो लफ्ज है ये आदल से निकला है। अदालत लफ्ज आदल से निकला है, और आदल लफ्ज की जुबान का लफ्ज है। आदल जो है ये फारसी जुबान का लफ्ज है, और आदल का मतलब क्या होता है? अदल करना, यानी इंसाफ। क्या करना? इंसाफ करना। किसके साथ? जिसको अबदी नामजद करना है, यानी जिसके साथ मंगनी करनी है उसे सच्चाई पर कायम रखना है, और फिर उसके साथ अदल से पेश आना है। और अगली आयत है अदालत और शफकत। अब ये शफकत क्या है? शफकत जो लफ्ज है ये शफीक से निकला है। किससे निकला है? शफीक। और जो शफीक जो लफ्ज है ये भी अरबी जुबान का लफ्ज है। और शफीक का मतलब ये इखलाकी पहलू, यानी कि इज्जत के साथ तुझे मैं अपनी अबदी नामजद करता हूँ। यानी एक दूसरे की जहाँ पर इज्जत नहीं होगी वहाँ पर प्यार नहीं होगा। और होशिया क्या कहता है कि मैंने तुझे जब अपनी अबदी नामजद करना है तो किस तरह करना है? सदाकत के साथ, अदालत के साथ, और तीसरा स्टैंडर्ड क्या है? शफकत के साथ, यानी कि इज्जत के साथ, यानी कि प्यार के साथ। और अगली बात है रहमत। शफकत और रहमत से अपनी अबदी नामजद करूंगा। अब ये रहमत क्या है? रहमत असल में रहम से निकला लफ्ज है। रहमत कहाँ से निकला है? रहम से। और रहम का मतलब क्या होता है? मुआफ करना। कई बार मंगनी हो जावे ना तो छोटिया छोटिया गल्ला तो लड़ते रहने वहां। ये एक्सपीरियंस जितने शादीशुदा यहाँ बैठे हैं सबको है कि मंगनी के बाद जब तक शादी नहीं होती तब तक कितनी लड़ाइयाँ हो जाती हैं। ये एक्सपीरियंस सबको ही होगा जितने मोबाइल वाले हैं। मतलब हमारे बुजुर्ग मोबाइल नहीं था, लेकिन शायद लड़ाई तब भी होती हो, मंगनी के बाद लड़ाइयाँ होती हैं। लेकिन कलाम क्या कहता है? रहमत के साथ। किसके साथ? यानी कि हमने एक दूसरे की बर्दाश्त करनी है, एक दूसरे को हमने मुआफ करना है। कब करना है? जब हमने अबदी नामजद कर लिया है। और 20वीं आयत हम जो कि आपको बताना चाहता हूँ कि जब हम यहाँ पर पहुँचे थे तो हमारे जो गेस्ट फैसलाबाद वाले थे वो हमसे पहले आए हुए थे,
और 11 बजे हम भी यहाँ आ गए थे, लेकिन प्रोग्राम हमने 1:10 पे शुरू किया। कितने बजे किया? 1:10 पे शुरू किया। और जब हमने शुरू किया तो शुरू करो तो पहले 10 देता, बस आधा घंटा। कितना? यानी कि हमने गीत भी गाने हैं, प्रेयर भी करनी है और फिर हमने कलाम भी सुनना है, लेकिन सारा टाइम सिर्फ आधे घंटे पूरा कर लियो, क्योंकि असी बहुत टाइम जाया कर छड़िया हुआ भी असी किया असी आ गए। वो असल में होता है मेहमान लेट, मेहमान सबसे पहले आ गए, और फिर जो क्वायर भी लेट होती है, क्वायर भी पहले आ गए, बस घर वाले नहीं आए। अब हमें हदायत ये मिली कि हमने इसको क्लोज करना है। क्लोज 20वीं आयत में देखें, वहां पर लिखा है, मैं तुझे वफादारी से अपनी नामजद करूंगा। किसके साथ करूंगा जी? और ये 5वां स्टैंडर्ड है। 4 हमने देखे हैं। अच्छा, कौन कौन से 4 हमने देखे हैं, कोई बता सकता है? हमें एक इतवार मिलता है और फिर अगले इतवार हमें पूरा एक सर्कल मिलता है कि हमने कलाम को जो सीखा है वो हमने दूसरों को बताया है या नहीं बताया। सानू तो बैठे बैठे भूलिया होंगे। हमने देखा है सदाकत, अदालत, शफकत और रहमत, और 5वां स्टैंडर्ड है वफादारी। क्या है? वफादारी बहुत जरूरी है। अगर हम पैदाइश की किताब उसका 29वां बाब उसकी 19वीं आयत देखें तो वहां पर एक वाकया है याकूब का। किसका वाकया है? याकूब का वाकया है। और याकूब अपने मामू लाबान की 7 साल खिदमत करता रहा है। कितने साल? किसके लिए? किसके लिए खिदमत करता रहा है? मुझे ऐसे लग रहा है कि जहन में आ रहा है, बस होंठों पे नहीं आ रहा वो नाम। हमने क्योंकि ये हवाले सुने हुए हैं, हमें इस बात का पता है कि याकूब उससे जिससे प्यार करता था उसके लिए खिदमत करता रहा अपने मामू लाबन की। लेकिन हुआ क्या? 7 साल जब खिदमत कर ली तो फिर उसकी बड़ी बहन से उसकी शादी कर दी गई, यानी लिया के साथ। और याकूब ने कहा कि मैं जिसे चाहता हूँ उसके साथ मेरी शादी नहीं हुई है, सो मैं उसके साथ मंसूब होना चाहता हूँ, उसे अपनी अबदी नामजद करना चाहता हूँ। तो फिर क्या किया उसने? फिर उसके मामू ने कहा कि ठीक है, अगर तू ऐसा करना चाहता है तो फिर 7 साल और मेरी खिदमत कर। यानी याकूब ने अपनी उस मंगेतर के लिए वफादारी दिखाई। क्या दिखाई? वफादारी दिखाई। और कलाम मुक़द्दस ये कहता है कि जहां मंगनी है वहां ब्याह। कलाम क्या कहता है? जहां मंगनी है वहां ब्याह। अगर हम इस्तिस्ना उसका 20वां उसकी 7वीं आयत में देखें तो वहां पर लिखा है, और जिसने किसी औरत से मंगनी तो कर ली हो पर ब्याह कर नहीं लाया, वो भी अपने घर को लौट जाए, ता न हो वो लड़ाई में मारा जाए और कोई दूसरा मर्द उससे ब्याह कर ले। अब इसका जो कॉन्टेक्स्ट है, कौम इस्राइल जंग पर गई हुई है। कहां पर गई हुई? जंग के ऊपर। और जब जंग लगी हो तो ऐसा हो सकता है कि फौजी ने वापस बुला लो, ऐसा नहीं होता। लेकिन कलाम में लिखा है कि अगर किसी आदमी की मंगनी हुई है और उसे फिर बादशाह वापस भेज देता है, ऐसा ना हो कि तू जंग में मारा जाए और जो जिससे तेरी मंगनी हुई है कोई और उससे ब्याह कर दे। कलाम में क्या लिखा है? जहां मंगनी है वहां ब्याह है। और अगर हम एक और हवाला देखें, इस्तिस्ना 28 बाब, तो वहां पर हमें खुदा की बरकतों का जिक्र मिलता है। ये लास्ट में हम पहुंच गए हैं, मुझे इशारे हो रहे हैं, हम लास्ट में हैं बिल्कुल। इस्तिस्ना 28 बाब एक बहुत ही मशहूर बाब है जिसको हम अक्सर ही अपनी शुक्रगुजारियों में बयान करते हैं कि अगर तुम खुदा के आइन को एहतियात से मानोगे तो फिर खुदा की बरकतें तुम्हें मिलेंगी। वो बरकतें हम सबों को वो बरकतें याद हैं। तेरा टोकरा और तेरी कटोती मुबारक होगी, तुरा में
आते हुए मुबारक होगा, तू जाते हुए मुबारक होगा। तेरे दुश्मन आएंगे तो एक रास्ता से, लेकिन वो जाएंगे कैसे? 7 रास्तों से। हमें बरकतें तो बहुत सी मिलती हैं, लेकिन इसी 28 बाब में ये भी लिखा है कि अगर तुम खुदा के आइन को एहतियात से ना मानोगे तो फिर तुम्हें वो बरकतें नहीं मिलेंगी, बल्कि उसके अगेंस्ट। अब बरकत के अगेंस्ट क्या है? बरकत के अगेंस्ट क्या है? लानत। क्या है? और इस्तिस्ना 28 बाब में लिखा है, 28 बाब उसकी 30 आयत, तू औरत, लिखा है औरत मंगनी तो करे लेकिन कोई दूसरा उसके पास चला जाए। कि जब तुम उससे मंगनी तो करोगे लेकिन तुम उसे ब्याह कर नहीं ला सकते। ये इस्तिस्ना 28 बाब में हमें सजा दी गई है कि अगर तुम खुदा के आइन को नहीं मानोगे तो तुम्हारा हाल क्या होगा कि तुम जिससे मंगनी तो करोगे लेकिन कोई दूसरा उससे ब्याह करेगा। तो बरकत क्या है कि जहां ब्याह है वहां, यहाँ मंगनी है वहां क्या है? ब्याह है। और लानत क्या है कि मंगनी कार के तो फिर असी खुद कशियां किसी होर वास्ते। लेकिन कलाम क्या कहता है कि जहां मंगनी है वहां ब्याह। मैं तुझे वफादारी से, किसके साथ? वफादारी से अपनी अबदी नामजद करूंगा। और वफादारी कैसे है कि जब तक हम पाक साक्रामेंट यानी कि निकाह के साक्रामेंट में नहीं जाते, हमने अपनी नामजद के साथ वफादारी करनी है। आमीन। खुदावन भाई को इस बात पर कायम रखे कि जब तक उसकी नामजद है, जब तक उसके साथ मंसूब है, जब तक पाक साक्रामेंट में शामिल नहीं होती, तब तक खुदा के कलाम के मुताबिक उसके साथ सदाकत के साथ रहे, शफकत के साथ रहे, अदल के साथ रहे और वफादारी के साथ रहे। आमीन। स्वयं हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और खुदावन से दुआ करेंगे। आसमानी खुदावन, अलस्तियों के रब, हमारे आसमानी बाप, हमारे खुदावन खुदा तेरी शुक्रगुजारी करते हैं आज के सरमन के लिए जो है खुदावन खुदा हमने तेरी रहनुमाई में आज खुदावन सीखा कि जब हम किसी को अपनी अपनी नामजद करते हैं तो हमने उन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना है जो तेरा बंदा कलम अक़दस में दर्ज फरमा चुका है कि हमने वफादारी दिखानी है, हमने शफकत दिखानी है, हमने अदल दिखाना है, हमने उसके साथ कायम रहना है। जब तक हम उन स्टैंडर्ड्स पर कायम रहेंगे तो फिर हम खुदा के उन आइन को, उन अहकामात को मांगते हुए खुदावन से बरकतों को हासिल करेंगे। खुदावन भाई को और बहन को बहुत ज्यादा बरकत दे और इन्हें कायम रहने की ताकत और हिम्मत दे, क्योंकि जो काम हम अपनी ताकत से नहीं कर सकते वो खुदा के जोर से करते हैं। आमीन। हम खुदा उनकी सिखाई हुई दुआ में शामिल होंगे। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को मुआफ करते हैं तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ कर और हमें आजमाइश में न डाल बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है। आमीन। कलमते बरकत हमारे दरमियान बुजुर्ग एल्डर विलियम साहब हैं, उनके साथ हम अदा करेंगे। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की इरफा का शराकत इस हाज़िर जमात के साथ, कुल मुक़द्दसीन के साथ अब से हमेशा हमेशा तक होती रहे। आमीन। इंतजामिया से गुजारिश है कि ये टेबल उठा लें और फिर आगे जैसे भी घर वालों का अरेंज है कि उन्होंने पहले खाना खिलाना है या पहले रस्म, लड़का आया कोई नहीं तो मुझे लगता है कि शायद खाना हो, तो जिस तरह भी घर वालों की मर्जी है, अगला प्रोग्राम अब घर वालों के हैंड ओवर है। थैंक यू सो मच।